अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हुमैर अंदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम डिबेट एट 8। नाजरीन, आज का जो बड़ा टॉपिक है वो लॉन्ग मार्च है, चाहे वो पीपल्स पार्टी की लॉन्ग मार्च हो इस्लामाबाद की तरफ या फिर पीटीआई की मार्च हो जो कि सिंध मार्च कहला रही है, सिंध के हुकूक के लिए निकले हैं बाहर। अब देखा ही जा रहा है कि पीपल्स पार्टी जो कि सिंध की हुक्मरान जमात है वो विफाक को गिराने निकल चुकी है और इस्लामाबाद की तरफ बढ़ा जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। और कहा यह जा रहा है कि ये जो लॉन्ग मार्च है ये हुकूमत से जाके सवाल करेंगे कि जितनी महंगाई हो चुकी है, जो मुश्किलात खड़ी हो चुकी है अवाम की, उनका अजाला कौन करेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पीटीआई जो कि विफाक की हुक्मरान जमात है, पूरे मुल्क में हुकूमत है उस वक्त इस जमात की। और कहा यह जा रहा है कि शाह महमूद कुरैशी साहब ये कहते हैं कि हम जा रहे हैं अवाम के हिसाब लेने, यानी हम अवाम के जो हुकूक थे उनका हिसाब लेने। और पीपल्स पार्टी ये बताए कि ये जो एनएफसी अवार्ड्स हैं या बाकी जो दीगर पैसे हैं वो कहाँ खर्च किए, कहाँ जाते हैं, अवाम को क्यों हकूक़ नहीं मिलते। अब देखा ये जा रहा है कि दो बड़ी जमातें सड़कों पर हैं और इन सब को सपोर्ट करती है अवाम। ये वही अवाम है कि जिसके पास रोज़गार नहीं, ये वही अवाम है कि जिसके पास बिजली, गैस और पानी नहीं, ये वही अवाम है कि जो आटा, चीनी और दाल को भी तरसती है, और ये वही अवाम है कि जो महंगा तरीन पेट्रोल ख़रीदने की सकत नहीं रखती। हम देखते हैं कि पेट्रोल पर जिस तरह कीमतें बढ़ रही हैं, अवाम बहुत परेशान है। और ये वही अवाम है नाजरीन कि जब सियासी हुक्मरानों को ज़रूरत पड़ती है अपनी सियासत चमकाने की, तो ये अवाम पीछे खड़ी दिखाई देती है, उनके साथ खड़ी दिखाई देती है। और हम देखते हैं कि कितना बड़ा मजमा दोनों सियासी पार्टीज़ के साथ इस वक्त खड़ा हुआ है। लेकिन क्या जब आवाम को ज़रूरत पड़ती है तो क्या ये लीडर्स जो हैं, जो अवामी लीडर्स हैं, क्या जो अपने आप को कहते हैं कि अवामी लीडर्स हैं, क्या ये लीडर्स अवाम के साथ खड़े होते हैं या नहीं होते? इन सब को जान लेते हैं, आज बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वज़ीर ख़जाना शाह महमूद कुरैशी साहब। सर, कैसे हैं आप? जी शुक्रिया सर, अब आप लोग सिंध में लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, सिंध मार्च कर रहे हैं। पहले तो ये बताइएगा कि किस स्ट्रेटजी के तहत, अब जाहिर है क्या स्ट्रेटजी लेके पीटीआई चल रही है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो पीपल्स पार्टी है वो विफाक की तरफ बढ़ रही है। देखिए, मैं इस वक्त बिलावल जरदारी साहब के हलके में हूँ जी। और अभी रत्तो डेरों में इस्तकबाल भी आपने देखा होगा जी। यहाँ बड़ा वाज़े दिखाई दे रहा है कि सिंध के लोग 15 साल से मुसलसल पीपल्स पार्टी की हुक्मरानी से तंग आ चुके हैं। वो तब्दीली चाहते हैं। वो आज पूछ रहे हैं कि बिलावल, आप इस्लामाबाद जा रहे हैं, जरूर जाइए, लेकिन सिंध का आईना तो लोगों को दिखाइए। सिंध में आपको 15 साल से हुकूमत मिली हुई है। यहाँ की तालीम का क्या हाल है, यहाँ की सेहत का क्या हाल है, यहाँ के अमले आमा का क्या हाल है, यहाँ पे आटा चीनी का जो रेट है वो पंजाब की निस्बतन ज्यादा क्यों था, ये लोग पूछ रहे हैं। अब लोग बहकावे में नहीं आते, लोग बहुत समझदार हो गए हैं, लोग बहुत होशियार हो गए हैं, वो बहकावे में नहीं आएंगे। देखिए, आपने देखा कि कल इन्हें बदीन में सरकारी मशीनरी का सहारा लेना पड़ा। पुलिस की गाड़ियां, फायर ब्रिगेडें तो इस्तेमाल कर रही है झंडे लगवाने के लिए। कारकुन कहाँ गए, नजरिया कहाँ गया? ना आज वो नजरिया दिखाई दे रहा है, ना वो कारकुन। 30-30 हजार रुपए देकर वो कारकुनों को लेकर गए हैं, लेकर जा रहे हैं पंजाब। 5-5 लाख, 3-3 लाख हर टाउन कमेटी, म्यूनिसिपल कमेटी से इस लॉन्ग मार्च के लिए पैसा निकलवाया गया है। इसका हिसाब कौन देगा? इसका जवाब कौन देगा? ये सिंध का हक नहीं है, सिंधियों का हक नहीं है। जी शाह साहब, मैं एक बात पूछना चाहूंगा कि फिर क्या माजरा है? हर दफा हम देखते हैं कि सिंध में पीपल्स पार्टी कामयाब हो जाती है, हुकूमत बना लेती है, मैंडेट ले लेती है। अगर अवाम परेशान है तो फिर ये मैंडेट कैसे ले लेती है सिंध में हर बार पीपल्स पार्टी? देखिए, इसलिए कि सिंध के लोग तब्दीली के लिए तैयार थे, लेकिन उनको मुतबादल दिखाई नहीं दे रहा था। वो कहते थे हम जाएं, पीपल्स पार्टी से हटें तो कहाँ जाएं। अब उनको तहरीके इंसाफ की शक्ल में, इमरान खान की शक्ल में एक कायद भी नजर आ रहा है, एक जमात भी नजर आ रही है जिसकी वफाकी सोच है, जिसका फलसफा है, जिसका मंशूर है, उसके असूल हैं, जिसकी खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत है, जिसकी पंजाब में हुकूमत है, आजाद कश्मीर में हुकूमत है, गिलगित बल्तिस्तान में अपना झंडा गाड़ चुकी है। तो अब वो देख रहे हैं कि हमारे सर पर कोई हाथ रखने वाला आ गया है। तो मुझे अब उम्मीद लगती है कि 2023 में आप सिंध में बहुत बड़ी तब्दीली देखेंगे। राइट। अच्छा शाह साहब, ऑपोजिशन कह रही है कि जो पीटीआई
सिंध में आ गई है, ये पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च की अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए आई है, महज और कोई खास एजेंडा नहीं है। क्या ये तासुर मेरे दुरुस्त है? भाई, हमारा एजेंडा बड़ा वाज़ेह है। जी हम सिंध के लोगों के सामने अपना नुक्ता नजर पेश करने आए हैं, ठीक है। अपना मंशूर जी जी रखने आए हैं। जी मुझे ये बताएं, ये जो इस्लामाबाद जा रहे हैं, इनका एजेंडा क्या है? जी ये तो इलेक्शन चाहते नहीं है, नून लीग नए इलेक्शन चाहती है, तो ये क्या लेने जा रहे हैं वहाँ? जी इनकी अपनी सफों के अंदर कोई यकसुई नहीं है, किस एजेंडे से जा रहे हैं? जी सर, जरदारी साहब का ऑपोजिशन जमातों से मिलना, फिर आपके इत्तेहादियों से भी मिलना, क्या ये कोई खतरनाक इंडिकेशन तो नहीं है हुकूमत के लिए? क्योंकि जाहिर है हमने देखा कि काफ लीग की तरफ से भी ये बातें हो रही हैं कि पंजाब की वजीर आला देंगे, सीट देंगे तो हम बात करेंगे, ये बातें हुई हैं बाकायदा। देखें, मोनिस इलाही साहब जी जो एमएनए हैं, चौधरी परवेज इलाही साहब के साहिबजादे जी हैं, जी वफाकी वजीर हैं, जी उनका बड़ा वाज़े बयान है, आपकी नजर से गुजरा होगा कि हम अपनी कमिटमेंट पर कायम हैं। जी ठीक है, वो आए जरूर तीमारदारी के लिए, लेकिन हमने उनसे कोई कमिटमेंट नहीं की, हम इमरान खान के साथ कमिटेड हैं। जी ठीक, अब वो रुजू कर रहे हैं, मैं नहीं समझता वो कुछ तहरीक इंसाफ के लोगों से रुजू कर रहे हैं। जी मैं नहीं समझता इन हालात में कोई तहरीक इंसाफ का एमएनए बिकने के लिए तैयार है। ठीक है। ये इनकी गलत फहमी है, ये इनकी गलत फहमी है, और इनको अनकरीब पता चल जाएगा कि तहरीक इंसाफ के टिकट पर जितने मुंतखब हुए हैं, इंशाअल्लाह वो अपनी पार्टी और अपने मौके पर कायम रहेंगे। सही। अच्छा शाह साहब, हमने माजी में भी देखा कि धरने बहुत से दिए गए, पीटीआई ने भी एक बहुत बड़ा धरना दिया लॉन्ग मार्च की। उसके बाद हम माजी में भी देखते हैं जमात इस्लामी का भी एक पुराना रिकॉर्ड है धरने देने का। आपको लगता है कि धरने की सियासत से कुछ हासिल हो पाता है? क्योंकि आवाम निकलती है सड़कों पर, रिसोर्सेज होती है, मोबिलाइजेशन होती है, काफ़ी सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, लेकिन फिर एट द एंड ऑफ द डे कुछ हासिल हो पाता है? देखिए, ये तो अगर कोई निकलना चाहते हैं, जी हम कोई रुकावट नहीं बनेंगे, हम कोई रुकावट नहीं बनेंगे। धरना देना चाहते हैं, इस्लामाबाद में शौक से जाएं, धरना दें। जी ये सियासी अमल है, और सियासी अमल में हम कोई रुकावट नहीं बनेंगे। जी सही। अच्छा सर, आप कहते हैं कि सिंध का खजाना खाली है, मगर सिंध हुकूमत भी विफाक पर यही इल्ज़ाम लगाती है कि गुज़िश्ता 3 सालों में कोई ख़ास कारकर्दगी दिखा नहीं पाई पीटीआई। खजाने की बात मेरे करें भाई, चले जी जी एक मिनट के लिए उन्हीं की बात को तस्लीम कर लेते हैं, जी ठीक है? जी 3 साल में तो हमने बहुत कुछ दिया, कराची के लिए पैकेज दिया, इंटीरियर सिंध में भी काम किया, लेकिन ये बताएं, 3 साल को छोड़ दें, जी 12 साल तो ये थे ना जी इन 3 सालों के अलावा, जिसमें वफाकी हुकूमत भी इनकी थी और सिंध में मुसलसल हुकूमत इनकी थी। उसमें क्या किया? 7th नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड में बेपनाह पैसा मिला सूबों को। जी आप उसकी टर्म्स ऑफ रेफरेंस का मुताला करें जी, तो जी जी आपको अंदाजा होगा कि कितना पैसा सूबों को मुंतकिल हुआ। उसका हिसाब दे राइट, दे, चले ठीक है। 12 साल का दे दे। जी जी सही। अच्छा सर, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, हम इस पे बात कर रहे थे। खान साहब कहते हैं, आपने कहा कि खान साहब आज बड़ा ऐलान करने जा रहे हैं। अब दूसरी तरफ परवेज खटक साहब ने शायद ये सरप्राइज जो है वो खत्म कर दिया। कहते हैं पेट्रोल पर 10 रुपए कम करने जा रहे हैं। क्या यही बड़ा ऐलान है खान साहब की तरफ से आज? मेरे इल्म में नहीं है, अच्छा। मेरे इल्म में नहीं है कि खान साहब क्या कहेंगे। जी पता जी नहीं खटक साहब को मालूम हो तो मालूम नहीं है। मेरी तो ये है कि वो आज कौम से मुखातिब होंगे, वो जी जी क्या कहते हैं मेरे इल्म में नहीं है। ठीक है। अच्छा सर, अब एक सवाल मैं जरा सिंध मार्च की तरफ से भी करना चाहूंगा कि अब आपका जो लास्ट पॉइंट है जहां पे जाके ये रुकेगा मार्च, उसके बाद क्या फ्यूचर स्ट्रेटेजी अपनाएंगे? क्या वहां सेट इन करने का इरादा है? बैठेंगे जब तक नहीं, हमारा कोई धरने का प्रोग्राम नहीं ठीक है, ठीक है, हमारी अवामी राब्ता मुहिम है। राइट। हम सिंध के 27 अजला से होते हुए कराची पहुंचेंगे। जी ये जी हमारा ये हमारी पहली कड़ी है, ठीक है, और इंशाल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा। राइट सर। अच्छा सर, एक सवाल मैं यूक्रेन के हवाले से भी करना चाहूँगा। अब फंसे हुए स्टूडेंट्स हैं, ज़ाहिर है वहाँ पे महसूर हैं, 3000 के आसपास स्टूडेंट्स हैं, और आपने कहा कि जी आपकी गवर्नमेंट से बातचीत भी चल रही है। किस तरह उनको वापस लाया जाएगा? हालात तो बहुत कशीदा है वहाँ पे। बेशतर स्टूडेंट्स निकल चुके हैं। ठीक है। जो 600 के करीब रह गए थे, उनमें से 350 आज पोलैंड मुंतकिल कर दिए गए हैं, और मैंने बयान भी दे दिया है। और जो बकिया रह गए हैं, इंशाल्लाह हम उनको भी अल्लाह के फजलो करम से निकालने में कामयाब हो जाएंगे। मुश्किल हालात है, वहाँ लाखों लोग
बॉर्डर की तरफ रुजू किए हुए हैं। वो जो क्रॉसिंग पॉइंट्स हैं वो चौक्ड हैं। 40-40, 50-50 किलोमीटर की लाइनें लगी हुई हैं गाड़ियों की, बसों की, लेकिन हत्तुल बसा कोशिश है कि हम अपने बच्चों को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दें। ठीक है शाह साहब, एक लास्ट सवाल अगर आप इजाजत दें, रूस के हवाले से पूछना चाहूंगा। हमने हाथ तो बढ़ा दिया है रूस की जानिब भी और विजिट भी बड़ा कामयाब रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका भी काफी खफा दिखाई देता है। सैंक्शंस भी लगाई हैं रूस पे, हम पे भी उसने जुर्माना। जी जी बिल्कुल, हमारे सबसे अच्छे ताल्लुकात हैं, हमारे अमेरिका से अच्छे ताल्लुकात हैं, हमारे चीन से अच्छे ताल्लुकात हैं, हमारे यूरोपियन यूनियन से अच्छे ताल्लुकात हैं, और अब रूस से भी हमारे अच्छे ताल्लुकात बन चुके हैं। ये हमारी खारजा पॉलिसी की कामयाबी है। बहुत शुक्रिया सर। शाह महमूद कुरैशी हमारे साथ मौजूद थे, विफाकी वजीर खजाना। उनका कहना था कि सिंध से जाके जवाब लेंगे कि जो पैसा है अवाम का वो कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, क्यों अवाम को हुकूक नहीं मिलते, NFC अवार्ड्स के थ्रू जो पैसा भेजा जाता है विफाक की जानिब से उसे कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, सड़कें क्यों नहीं बनती, चीज़ें क्यों नहीं बनती, पानी क्यों नहीं मुहैया होता, और फिर जो कीमतें हैं अशिया खुर्दनोश की वो सिंध में सबसे ज़्यादा महंगी हैं। अब देखना यह है कि सिंध का क्या मौक़िफ़ है, सिंध हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सईद गनी साहब, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। सईद भाई कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, आप ठीक हैं? जी जी, अल्लाह का शुक्र। अच्छा सईद साहब, आप लोग विफाक की तरफ जा रहे हैं और पीछे हम देख रहे हैं कि PTI जो है वो सिंध में अपना सिंध मार्च निकाल के बैठी हुई है। अब क्या उनको वेलकम कौन करेगा? आप लोग तो सारे लॉन्ग मार्च की तरफ बढ़ रहे हैं, सिंध इस्लामाबाद की तरफ बढ़ रहे हैं। मुझे तो सच्ची बात है समझ नहीं आती कि किस मुंह से सिंध के लोगों के पास आए और उनके ऊपर की बात करते हैं। और अगर आप देखें तो इनके जो इज्तिमात हैं, जो लोगों की तादाद है वो इंतहाई मायूसकुन है जी। और दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कराची से लेकर जब आज से भी ठंडो मकान पहुंचे हैं जी, तो आवाम का एक ठाठे माता और समंदर हर जगह उनका इस्तेमाल करता है। सही। अच्छा, ये बात तो कर रहे हैं सिंध के हुकूक की जी, लेकिन अगर सिंध के लोगों की गैस किसी ने चोरी की और सिंध के लोगों को गैस से महरूम किया है तो यही बेरूपिये हैं जो यहाँ पर अभी तकरीरें कर रहे हैं। ठीक है। अगर सुबह सिंध के लोगों पानी चोरी कर रहा है, पानी बंद कर रहा है जी, तो यही बेरूपिये हैं जो इस वक्त हुकूक सिंध की बात कर रहे हैं। जी, सिंध के अवाम को NFC से शेयर जो मिलना चाहिए, जिसकी कमिटमेंट हर साल बजट में होती है, उसमें 350 अरब रुपए से ज्यादा की कटौती पिछले 3 साल में हो चुकी है। जी, अगर उसका कोई जिम्मेदार है तो ये जो बहरूपियां जो यहाँ बैठ के तकरीरें करते हैं और पीपुल्स पार्टी के खिलाफ बात करते हैं और सिंध के हुकूक की बात करते हैं। जी, जी, सिंध के किसानों को अगर खाद नहीं मिली तो उस खाद को स्मगल करने में ये बहरूपिये जो हैं वो शामिल हैं जो यहाँ सिंध के हुकूक की बात करते हैं। जी, सिंध के लोगों को जो महंगाई का अजाब डाला गया है, पूरे मुल्क के लोगों को जो महंगाई का अजाब डाला गया है, उसके जिम्मेदार ये बहरूपिये हैं जो इस वक्त सुबह सिंध के लोगों के हक की बात करते हैं और सिंध के लोगों के पास जा रहे हैं। सईद भाई, जी 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 जी, सईद भाई, अभी बात हो रही थी शाह महमूद कुरैशी साहब से और वो कह रहे थे कि NFC का सारा पैसा सिंध हुकूमत खा जाती है, इल्जाम लगाया जा रहा है आप पे, क्या ये तासुर दुरुस्त है? देखिए, बात ये है कि जो भी हुकूमतें खर्च पैसा तो नहीं होती कि पैसे मेरी जेब में है और मैंने अपनी मर्जी से खर्च कर दिया। जी जी, बिल्कुल। उसका पूरा एक मैकेनिज्म है, पूरा एक सिस्टम है जिसके तहत पैसे आते हैं और पैसे खर्च होते हैं और उसका पूरा रिकॉर्ड मौजूद होता है। ये तो ऐसे लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए बातें करते हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर सिंध की हुकूमत जो है या पीपल्स पार्टी जो है वो सिंध के लोगों की खिदमत नहीं कर रही तो इन लोगों को जिल्लत आमेज इंतखाबात में शिकस्त क्यों मिल रही है? जी, कराची में ये दावा करते थे कि हम सबसे बड़ी पार्टी बन गए हैं। कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन हुए हैं, कराची के 3 कैंटोनमेंट बोर्ड में से 6 में से 3 पीपल्स पार्टी के पास है। PTI के पास शायद एक आएगा, शायद पता नहीं वो भी आएगा कि नहीं आएगा। क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा कैंटोनमेंट है, जो पीपल्स पार्टी का गढ़ था, जहाँ से आरिफ अलवी जीता है, जहाँ से इमरान इस्माइल जीता है, कैंटोनमेंट के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी ने वाज़ेह अक्सरियत से इनको जिल्लत आमेज शिकस्त दी है। NA 249 इनके एक फेडरल मिनिस्टर ने सीट छोड़ी। पीपल्स पार्टी 6 नंबर से 5वें नंबर पे आ गई और ये पहले नंबर से 6 नंबर पे चले गए। ठीक है। मलीर के इलेक्शन में इनके वोट 2018 में 17,000 से भी ज्यादा थे। जब ज़मीनी इलेक्शन हुआ है गुज़िश्ता बरस तो इनके वोट 6,000 रह गए। जी। तो सिंध के लोग तो हर हल्के में, चाहे वो थरपारकर की सीट हो, चाहे वो उमरकोट की सीट हो, चाहे वो लाड़काना की सीट हो, चाहे वो बदीन की, हर इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के वोटों में इजाफा हो रहा है और इनके वोटों में कमी हो रही है। सर शाह साहब कह रहे थे, शाह साहब पैमाना जो है
वो यही होता है ना कि आवाम की पजीराई किसको मिल रही है। जी आवाम तो पीपल्स पार्टी के साथ खड़ी है जी जी और इनको जो है जिलता में शिकस्त हो रही है। सर, मैंने अभी हम शाह तो साहब आज से भी यही कहते सवाल हैं, किया था। मैंने भी यही सवाल किया शाह साहब से, कुछ देर पहले हमारी बात हुई है। मैंने उनसे कहा कि अगर पीपल्स पार्टी करप्ट गवर्नमेंट है या फिर वो सिंध की हुकूमत बिल्कुल करप्ट है, कोई काम नहीं करती, तो ये लगातार मैंडेट कैसे दे रही है। उस पर उसका कहना था कि सिंध की अवाम के पास ऑप्शन कोई नहीं था, अब ऑप्शन आ चुका है, खान साहब ऑप्शन आ चुके हैं, अब आइंदा इंतखाबात में सिंध का बिल्कुल सिंध में से सफाया हो जाएगा पीपल्स पार्टी का। ये वैसे मेरी बात सुने, जी ये तो अगर 2018 के इलेक्शन में बात करते हैं ना तो शायद किसी की समझ में आती सही। कि खान साहब को जो है वो हुकूमत नहीं मिली। जी जी तो भाई इस 3 साल की हुकूमत में जहाँ इनको वाजे मैंडेट था केपीके के अंदर, जी वहाँ जो बल्दियाती इलेक्शन में इनका जुलूस और जनाजा निकला है वो सबके सामने नहीं है। बिल्कुल ठीक ठीक अब है। तो लोग कान पकड़ रहे हैं जिन्होंने वोट दिया था इनको, जी तौबाएं कर रहे हैं, अपने गुनाह बख्शा रहे हैं, अल्लाह सही। ताला के सामने गड़गड़ा के माफिया मांग रहे हैं कि जी हमने गलती कर ली कि इमरान खान को वोट दिया। 2023 में देखिए ना, 18 से 21 तक 3 साल गुजरे ना, बड़े काम किए, पीपल्स पार्टी ने कुछ नहीं किया। जी और सूबा सिंध में तो इनकी जिल्लत आमी शिकस्त मिल रही है, एक नहीं हर सीट पे रिजल्ट उठा के देखिए आप। जी तो ठीक अब है। बहरहाल अब वो अब दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है तो कह ले, वो जो मर्जी कहते फिरे, उनके अपने दिल में भी पता है, उनको भी पता है कि इनमें से कई इनके वजीर तो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, अपने हल्कों में नहीं जाएंगे ठीक और है। वो अब चले जी सिंध के लोगों को हुकूक दिलाने। ये सिर्फ एक एक एक, एक ऐसा हथकंडा उन्होंने इख्तियार किया है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जब अवामी मार्च को लीड कर रहे हो, जा रहे हो, जी तो इनको टीवी पर थोड़ी जगह मिले और ये अनशन बकवास करते रहे, जिस तरह ये करते हैं हर मरतबा अपनी हर तकरीर में बदतमीजी करते हैं, जी वो जी ये करते रहे। लोगों के इश्यूज पे इनको बात नहीं करनी। मुझे आप बताइए कि महंगाई नहीं है, जी मुझे जी आप बताइए कि पेट्रोल की कीमत ये बार बार नहीं बढ़ा रहे हैं, जी मुझे ये बताइए कि बिजली की कीमत में हर महीने इजाफा नहीं कर रहे हैं, ये जी जी दवाइयों की कीमत ये नहीं बढ़ा रहे हैं, किसान का जो है वो बहरान उन्होंने नहीं पैदा किया, चीनी की कीमत उन्होंने 50 से लेके 5 नहीं पहुंचाई है, गंदम के क्राइसिस इनके दौर में नहीं पैदा हुए हैं, सर LNG के क्राइसिस इनके दौर में सर नहीं पैदा हुए। पीटीआई का हुक्मरान कहते हैं, सारे जितने भी लीडर्स हैं इनके, वो कहते हैं कि सिंध में जो प्राइसेस हैं वो ज्यादा हैं एज कम्पेयर टू अदर प्रोविंसेस, यानी बाकी सूबों में चाहे वो आटा चीनी दाल हो, सिंध में कीमतें ज्यादा हैं। मुझे आप एक बात बताइए, जी क्या ये कोई रॉकेट साइंस है कि किसी को नहीं पता कि अगर डॉलर महंगा होगा जी तो आपकी उसका जो इम्पैक्ट है हर चीज पर आएगा। ठीक है। अगर पेट्रोल और डीजल की कीमतें ये बढ़ाएंगे तो उसका इम्पैक्ट हर चीज पर आएगा। जी अगर ये बिजली की कीमत बढ़ाएंगे तो उसका इम्पैक्ट हर चीज पर आएगा। अगर ये गैस की कीमत बढ़ाएंगे और गैस लोगों को नहीं देंगे तो उसका इम्पैक्ट हर चीज पर आएगा। जी अगर मुझे आप बताइए कि ये चारों पांचों चीजें जो मैंने आपको गिनवाई हैं, अगर इसमें सूबा सिंध की हुकूमत का कोई किरदार है जी तो फिर हम मुजरिम में। लेकिन अगर डॉलर की कीमत इनकी वजह से बढ़ रही है, बिजली की कीमत ये बढ़ा रहे हैं, गैस की कीमत भी बढ़ा रहे हैं और गैस लोगों को छीन भी रहे हैं, जी अगर ये जो जो क्राइसिस गंदम के पैदा हुए, तो मैंने नहीं कहा था, जी अरे इमाम ने कौमी असेंबली में खड़े होकर कहा था कि 66 लाख टन गंदम जो कहाँ चली गई, हमें नहीं पता। जी जी खाद ये लोग कह रहे थे, इनका वजीर एक कहता है कि सिंध हुकूमत जो है वो खाद अफगानिस्तान स्मगल कर रही है। जी अब मुझे बताइए कि कौन सी सरहद है जो सिंध की जाके अफगानिस्तान से लगती है जी और वहाँ पे सरहदों पे कोई सिंध हुकूमत की पुलिस खड़ी हुई है। मतलब हर चीज के पीछे ऐसी गैर मंतकी बात करते हैं। पिछले बरस जब गैस का बहरान आया, क्राइसिस पैदा हुए, तो उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत एक गैस लाइन के डालने की इजाजत नहीं दे रही, इसलिए गैस का बहरान है। जी हम परेशान हुए कि ये कौन से क्राइसिस। बहरहाल हमने सारी चीजें निकाल के पता किया जी, कोई परमिशन थी, हमने फौरन दे दी। वो तो पिछले साल की बात थी। इस साल क्राइसिस मजीद क्यों बढ़ गए, इस साल कौन सी गैस की लाइनें सिंध ने नहीं बिछानी थी इनको। जी जी ये झूठ बोलना, मक्कारी करना, लोगों को धोखे देना, ये इनका काम है। इन्होंने जो तबाही फेरी इस मुल्क की, जी उसका और क्या जवाब दे सकते हैं सिवाय इसके कि जी सिंध हुकूमत जो है इसके पीछे। सही सही भाई अगर सिंध हुकूमत इतनी मजबूत है जी कि पूरे सूबे के अंदर जो कीमतें बढ़ा देती है, पूरे सूबे के अंदर, पूरे मुल्क के अंदर क्राइसिस पैदा कर देती है, तो तुम जैसा नालायक आदमी कोई नहीं है, राइट। फिर इनको हुकूमत छोड़ देनी चाहिए। ठीक है जी ठीक है। अच्छा सईद भाई, आप पर इल्ज़ाम भी लगाया जा रहा है, पीपल्स पार्टी पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि आवाम के पैसे, उनको पैसे दे के 30-30 हज़ार रुपये फी फैमिली दिए गए हैं लॉन्ग मार्च में साथ जाने के लिए। उसके बाद कह रहे हैं जी 3-3 लाख रुपए टाउन कमेटियों से भी लिए गए हैं। क्या ये दुरुस्त है इल्ज़ाम, या अगर नहीं है तो? जी जी मुझे एक बात बताइए, मतलब जी। इतने गधे मैंने पूरी जिंदगी में नहीं देखे, सच्ची बात बताऊं जी यार। ये देखें, अगर तो कोई 3, 4, 5, 10, 15, 20 आदमियों की बात हो ना, जी जी तो शायद ये कोई कह दे कि 30,000 दे दिए होंगे। जी यार जहाँ पे हजारों लाखों लोग निकल रहे हो, वहाँ क्या ये ह्यूमनली पॉसिबल है कि किसी को 30,000 क्या 1,000 भी दे सके? सर, पीपल्स ये पार्टी मुमकिन नहीं है। पीपल्स पार्टी अमीर जमात है, पैसे बहुत है।
नहीं ऐसा नहीं है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, जी मैं जी कराची जी का सदर हूँ, हम आपस में जी कंट्रीब्यूशन करते हैं। जी जी तो बिल्कुल भाई कोई लाख डालता है, कोई 2 लाख डालता है, सही फिर उसके बाद जाके हम झंडे बनवाते हैं, हम गाड़ियां करते हैं, ठीक है ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक सारा है इस तरह से होती है चीजें। जी जी और हमने इस लॉन्ग मार्च के लिए भी अपनी पार्टी के उन लोगों से पहले लिस्टें ली कि जो अपनी गाड़ियों में अपने खर्चे पे जाते हैं, और आप ठीक है हैरान होंगे कि हजारों लोगों ने आकर अपने आप को रजिस्टर्ड करवाया। जी अगर आप उस रैली में कल आए हो, कराची से जब रवाना हुई, जी जी तो आपको मुख्तलिफ गाड़ियों के ऊपर मुख्तलिफ स्टिकर्स लगे हुए नजर आए जी होंगे। बिल्कुल ठीक है जी तो जी स्टिकर्स हमने इशू किए थे कि जी ये गाड़ी फलां आदमी की है और वो जा रहा है अपने खर्चे पे। सही सही ये पता नहीं कहाँ से ले आते। मैं कह रहा हूँ ना, जब कुछ नहीं मिलेगा ना तो जी ये कहेंगे कि जी पैसे दे रहे हैं। पीटीआई जैसी करप्ट जमात, देखें ये हुकूमत में आके जमातों पर इल्जाम लगते हैं कि ये करप्ट हैं। जी जी पीपल्स पार्टी के ऊपर इल्जाम लगता है हुकूमत में आती करप्शन करती है, नून पे आता है कि हुकूमत में आती करप्शन करती है। ये तो बदबख्त जब हुकूमत में नहीं थे तब भी करप्ट थे। ठीक है इनकी ठीक है पार्टी के ऊपर जो केस चल रहा है वो आपने उसको फॉलो किया है, फॉरेन फंडिंग का। जी जी ये लोगों से चंदे लेके खा गए, उस सही चंदे को उन्होंने जुआ में लगाया है, उन्होंने प्रॉपर्टी में लगाया है, और सही वो केस इनके गले में पड़ा हुआ है। ये मेरी रिपोर्ट नहीं थी, ये जस्टिस वजीर साहब जिनको उन्होंने निकाल दिया बाद में, जी जी उनका एक उन्होंने ट्रिब्यूनल बनाया था कि पीटीआई के जो इंटरनल इलेक्शंस हुए उसकी अब तहकीकात करें। राइट राइट उन्होंने आके रिपोर्ट दी कि इस पार्टी के, जिसमें आरिफ अलवी का नाम है, परवेज खटक का नाम है, और पता नहीं किस किस लोगों के नाम थे, जी उन पे कहा कि इन्होंने पार्टी के इंटरनल इलेक्शन में करप्शन की, पैसा इस्तेमाल किया है। ठीक है असेंबली के अंदर खड़े होकर इनके लोगों ने कहा कि हमने पैसे देके पार्टी के टिकट खरीदे हैं। ठीक है यार वो जी जी जमात हम पे इल्जाम लगाती है कि जी ये करप्शन कर रहे हैं और पैसे देके लोगों को लाते हैं। लाखों लोगों को पैसे देकर किसी जज से जुलूस में लाना जी इम्पॉसिबल है, सही नामुमकिन है, ये कोई जमात नहीं कर सकती। अच्छा सईद भाई मैं थोड़ा सा लॉन्ग मार्च को भी डिस्कस कर लेते हैं। हमने देखा कि माजी में भी बहुत धरने दिए गए, बड़े लंबे लंबे तवील सिटिंग्स भी रहे हैं, फिर लॉन्ग मार्च भी किए गए हैं, लेकिन कोई खास इम्पैक्ट सामने नहीं आता। आपको लगता है कि इस दफ़ा पीडीएम भी आपके साथ है, उन्होंने कहा आपको वेलकम करेंगे पंजाब में और केपी में, अब आपको लगता है कोई इम्पैक्ट क्रिएट कर पाएंगी ये लॉन्ग मार्च? देखें ये तो आपके भी इल्म में है, पूरी जी दुनिया जानती है कि इमरान खान की हुकूमत उस वक्त बहुत कमजोर है और जी डगमगा रही है, और उसका इज़हार इनकी बातों से, इनकी हरकतों से आपको हो रहा है। जी अगर तो हुकूमत वैसे ही कमजोर हो और पाकिस्तान की तारीख एक सबसे बड़ी पॉलिटिकल एक्टिविटी हो रही हो, जी जिसमें कराची से लेके इस्लामाबाद तक लाखों की तादाद में लोग ट्रेवल करें और जी 2000 किलोमीटर सफर सड़क से करें, और हर जगह पर उसका वालियाना इस्तकबाल हो, और जब इस्लामाबाद पहुंचेगा तो कोई ये कहे कि हुकूमत को उसका असर नहीं पड़ेगा, तो ये बहुत ही, मैं समझता हूँ कि अजीब सी बात है। ठीक है जो पॉलिटिकल लोग हैं, जो सियासत को समझते हैं, उन्हें ये अंदाजा है कि ये अवामी मार्च जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की क़यादत में रवाना हुआ है, जी जी ये इस हुकूमत की बुनियादें हिला के रख देगा, और जो इसकी कमजोरी इस वक्त है उसको मजीद कमजोर कर देगा और उसको गिरा देगा। ठीक है ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये अगर परेशान ना होते तो ये जोकरों का मार्च तो यहाँ शुरू ना करते ना। जी जी ये बेसिकली देखिए जलील भी हो रहे हैं, लोग भी नहीं आ रहे हैं, जी लेकिन उसके बावजूद कंटिन्यू किया हुआ, ये घबराहट है। सही ये सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं कि जो कवरेज है उसको ये रोकें और लोगों की तवज्जो बांटें, और यहाँ से अनफोन ये ऑन फोन बोले, उल्टी सीधी बातें करें, बिलो द बेल्ट बातें करें, और हमारी तवज्जो जो है ये डाइवर्ट करें। सही पीपुल्स पार्टी इनके इन हथकंडों को समझती है, हम डाइवर्ट नहीं होंगे, हम इश्यूज पे बात करेंगे। और बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त पाकिस्तान के वाहिद लीडर हैं जो अवाम के मसाइल पर बात कर रहे हैं, जो जी महंगाई पे बात करते हैं, पेट्रोल की, डीजल की, बिजली की कीमतों में होने वाले इजाफे पे बात करते हैं, ठीक है किसानों को खाद न मिलने के इशू पे बात करते हैं, मिनी बजट जो 3,500 रुपए का लोगों पे थोपा गया है उस पे बात करते हैं, IMF के हाथों जो इदारों की सौदेबाजी की गई है जी उस पे वो बात करते हैं, जो सहाफियों के खिलाफ या सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के खिलाफ जो काले कानून लाया जा रहा है जी जी उस पे बात कर रहा है। तो बिलावल भुट्टो जरदारी तो हकीकी तौर पर लोगों की नुमाइंदगी करते हुए निकला है, और मैं समझता हूँ कि जिन लोगों को इन मसाइल का सामना है वो बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ है। सही। अच्छा सईद भाई बिल्कुल ठीक, पॉइंट वेल टेकन। ये बताइएगा कि अब जाहिर है पीटीआई वाले सिंध मार्च लेके निकले हुए हैं, उनके मार्च को रोका तो नहीं जाएगा क्या? एमकेएम वाला हाल तो नहीं किया जाएगा? उन्होंने तो कह दिया है साफ कि हम बिल्कुल नहीं रोकेंगे पीपल्स पार्टी को, जहां जाना चाहते हैं, जहां जाना चाहते हैं, जहां बैठना चाहते हैं बिल्कुल जाएं। देखिए पीपुल्स पार्टी ने अगर रोकना होता ना तो उनके मार्च का हम आगाज ही ना होने देते। अच्छा हम तो चाहते थे ये निकले ठीक है और इनको इनकी हैसियत का पता चले। जी जी हम तो ये चाहते थे कि ये जाएं लोगों के पास और लोगों को बताएं कि हाँ सिंध के लोगों, हमने तुम्हारी गैस चोरी की है, जी हमने तुम्हारी गैस बंद की, आओ हमारे साथ मार्च करो। हम तो चाहते थे ये जाएं लोगों को बताएं, सिंध के लोगों को कि हाँ हमने तुम्हारा पानी बंद किया हुआ है, जी हम जी तुम्हारी जमीनों को बंजर कर रहे हैं, आ जाओ हमारे साथ चलो।
हम चाहते थे कि ये जाएं और जाके कहें सिंध के किसानों को कि हमने तुम्हारी खाद जो स्मगल कर दी और तुम्हें खाद से महरूम कर दिया, तुम्हारी फसलें तबाह कर दी हैं, हमारे साथ चलो। और आकर सिंध के लोगों को क्या है जी तो करने जा रहे हैं, हमारे साथ चलो। हम बिजली की कीमतों में 6 रुपए इस महीने दे रहे हैं, 4 रुपए 30 पैसे पिछले महीने लिए, 4.25 रुपए उससे पिछले महीने लिए। आ जाओ हमारे साथ चलो। हम तो चाहते थे जाए, लोगों को बताएं ये सारी बातें, और लोग इनको मैं समझता हूँ कि जिस तरह से मुस्तरद कर रहे हैं वो आपके सामने। बिल्कुल ठीक। अच्छा सईद भाई, एक आखिरी सवाल आउट ऑफ द टॉपिक बिल्कुल। शेख रशीद साहब कहते हैं कि जी नवाज शरीफ साहब ने सारी जिम्मेदारी खरीदो फरोख्त की, सियासी खरीदो फरोख्त की दी है जरदारी साहब को। कहाँ तक दुरुस्त है, और अगर दुरुस्त है तो कोई कामयाबी हासिल हुई है अब तक? यार अगर मैं ये कहूँ जी कि पीटीआई वालों ने जो सारी हुकूमत बनाई थी जी वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। तरीन साहब का जहाज भी था, तरीन साहब का मालो मता भी था, और बहुत सारे दबाव भी थे, टेलीफोन भी थे, उससे पहले इलेक्शन भी जितवाए गए थे, वो सारी चीजें हकीकत थी ना। जी जी। अब अगर वो किसी को इल्जाम अगर किस मुंह से लगा रहे हैं? सही सही। इनके अपने एमएनएज असेंबली के अंदर खड़े होकर नहीं कहते कि उन्होंने तबाही फेर दी है, हम लोगों के पास जाने जैसे नहीं है जी। इनके अपने लोग इनसे बेजार हैं, वो उनको पैसे की जरूरत नहीं है, उनको इज्जत की जरूरत है। वो कहते हैं जान छोड़ा है हमारी इनसे, नालायकों से, हम अपने हलकों में नहीं जा सकते हैं, लोगों को मुंह नहीं दिखा सकते हैं जी। लोग बेजार हैं इनसे। और जो सारे इत्तेहादी हैं, देखिए एज ए पॉलिटिकल वर्कर मैं ये समझता हूँ कि कोई भी इत्तेहादी जमात पीटीआई की नालायकी का बोझ अपने कांधों पे रख के अगले इलेक्शन में लोगों के पास नहीं जा सकती है। वो ये नहीं कह सकेंगे कि हम हुकूमत में थे और हमारा कसूर नहीं था। जी जी। अगर इस वक्त इस मुल्क के लोगों से जो कुछ हो रहा है उसकी जितनी पीटीआई जिम्मेदार है, उतनी एमक्यू जिम्मेदार है, पीएमएल जिम्मेदार है, जीडीए जिम्मेदार है, और इनके जो इत्तेहादी वो जिम्मेदार है। बहुत शुक्रिया। सईद गनी हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। इस वक्त मार्च में हैं, लॉन्ग मार्च में हैं। कहते हैं कि हुकूमत की तरफ बढ़ेंगे, जाहिर सी बात है हुकूमत से सवाल करने हैं बहुत सारे, और जो हालात इस वक्त पैदा कर दिए गए हैं अवाम के लिए, पेट्रोल महंगा कर दिया गया है, और ये जो आवाम के हुकूक हैं ये भी नहीं दिए जा रहे। हम देखते हैं दोनों पॉलिटिकल पार्टीज हुकूक की बात कर रही हैं, मिल नहीं रहा किसी को। आवाम वहीं परेशान है, बदहाल है और बहुत मुश्किलात में है। अब हमें ज्वाइन किया है इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए, हमारे साथ मौजूद हैं हफीजुल्लाह नियाजी साहब, सीनियर तज्जियाकार हैं। हफीज़ भाई कैसे हैं? शुक्र अल्लाह का, दुआ चाहिए। अच्छा हफीजुल्लाह साहब, अब आप देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं सारे कि एक तरफ पीपल्स पार्टी निकल चुकी है विफाक की जानिब, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पीटीआई सिंध मार्च लेके सिंध में निकल चुकी है। ये हो क्या रहा है दरअसल? क्या कोई काउंटर मूवमेंट है कि लॉन्ग मार्च से अटेंशन डाइवर्ट की जाए पीपल्स पार्टी की, या फिर ये पहले से प्लान था? ये क्या करने क्या जा रहे हैं हुक्मरान जमात? खैर मेरे तो ख्याल है हुक्मरान जमात हो या अपोजिशन हो, पहले तो ये देखें कि सारे जो बुनियादी तौर पे सियासी जो है एनिमल्स हैं जी, और सियासी जो जानवर होते हैं उनका तरीका जो होता है, या वो कहते हैं ना कि पॉलिटिकल एक्टिविटी के अंदर उनकी जान है जी, वो पलट कर झपट कर पलटना, लहू गर्म रखने का है बहाना जी। तो जब पीपल्स पार्टी मार्च निकाला तो उन्होंने, चूंकि पीपल्स पार्टी की हुकूमत है सिंध में जी, तो पीटीआई को ये वादा खाता है कि जी लोगों को ये तो बताए ना कि जी एक सूबे में जी पीपल्स पार्टी की हुकूमत है तो वहाँ पे कुछ चीजें तो ऐसी है ना कि जो कि उनके फेवर में नहीं जाती होगी, सही, तो उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि फेयर एंड स्क्वेयर उनका ये हक पॉइंट है, और वो वहाँ पे अपना जो स्पेस जो है उनको मिली हुई है उसमें कर रहे हैं जी। मैं तो समझता हूँ कि पीटीआई की बड़ी ब्रिलियंट मूव है कि वहाँ पे सियासी एक्टिविटी करके, जबकि उनकी अपना पूरा इक़्तिदार ऊपर भी और पंजाब में भी खतरे में है जी जी, तो इसमें देखा है कि जी कोई ऐसा किया जाए कि एक सूबे में जी, मुझे तो लगता है कि सेकंड पार्टी पीटीआई या परमानेंटली वहाँ पे एस्टेब्लिश हो सकती है अगर इसी तरीके से वहाँ पे साथ पॉलिटिकल एक्टिविटीज की जी, तो नंबर 2 पार्टी हो गई है। ठीक है। और कराची में एमकेएम के बाद पीटीआई नंबर 1 पार्टी के तौर पे आई है। पहले कुछ साल पहले 5 साल 15 से पहले सर आप वहाँ पे कराची और शहरी इलाकों में नंबर 2 पार्टी हुई थी। सर आपको नहीं लगता थोड़ा सा देर हो गई है अगर पीटीआई की बात करें? क्योंकि अगर कुछ साल पहले करते ये सारी मूवमेंट तो सिंध की पोजीशन थोड़ी सी डिफरेंट होती, क्योंकि जाहिर है अब तो आवाम जो है वो भी विफाकी पॉलिसीज को लेकर कोई खासी खुश नहीं है। महंगाई एक तरफ है, पेट्रोल एक तरफ है। मैं तो ये कह रहा कि उनको जो प्रेशर है जी, ये तो नहीं है कि वो जाके वो छा जाएंगे या आ जाएंगे जी जी, लेकिन एक सियासी एक्टिविटी इससे ज्यादा बेहतर नहीं कर सकते थे। ठीक है। अब की बात से मैं
जो है ये नहीं कि उससे कोई पार्शली कोई एग्री करूं या मैं डिसएग्री बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। जी जी बिल्कुल। तो वो ये है कि उनकी एक्टिविटी बड़ी ब्रीफ है। ठीक है। मैंने नहीं कहा कि वो आज कर देंगे, मेरे को कुछ पास मिल सकता है कि सिंध की नंबर 2 पार्टी के तौर पर जो मत भूले अपोजिशन बहुत बड़ी स्पेस होती है। ठीक है। जैसे नून लीग कानून की है भी मिल रहे हो के पास ऑपोजिशन। जी जी। तो अपोजिशन वो स्पेस ले ले। सही सही। ठीक है। यहाँ में ऑलरेडी पार्टी वही है, अगर मुस्लिम नून करती है पंजाब से जी तो नंबर 2 को पीपल्स पार्टी तो नहीं आएगी। ठीक है। ठीक है। पीटीआई आएगी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच हफीजुल नियाज़ी साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। सीनियर तजियाकार, इनका कहना था कि पीटीआई की जानिब से अगर गिरती हुई दीवार है तो कोई ना कोई एक रीज़न ऐसी ज़रूर होती है कि शायद उस दीवार को गिरने से रोक सके। पीटीआई का जो ये मार्च है, सिंध मार्च, सिंध में निकल रहे हैं, सड़कों पर निकले हैं, सिंध की आवाम के पास जा रहे हैं, शायद ये कुछ देर पहले भी कर लेते तो शायद बहुत अच्छा होता, लेकिन चलें देर आए दुरुस्त आए। तो उनका कहना था कि बेहतर है कि चलें सड़कों पर निकल आइए, पीटीआई बहुत ज़रूरी थी शायद इसकी। को दूसरी बड़ी जमात है सिंध की, वो कह रहे हैं कि हो सकता है कि एक स्पेस खाली है सिंध में जो पीटीआई इसको फिल कर सके। अब देखना ही है कि जो लॉन्ग मार्च है, लॉन्ग मार्च की सियासत है, क्या इम्पैक्ट क्रिएट करती है। दोनों बड़ी पॉलिटिकल पार्टी सड़कों पर हैं और अपना अपना एजेंडा लेकर वो कहते हैं जी सिंध की हुकूमत के खिलाफ खड़े होंगे। सिंध की हुकूमत जो है वो ख़जाना खाली कर चुकी है, खा चुकी है। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि पीटीआई का अगर बात की जाए वफाक में, तो सिंध हुकूमत जो है यानी पीपल्स पार्टी वो कहती है कि जी हम जा रहे हैं वफाक से सवाल जवाब करने, और ये जो महंगाई है, ये जो आवाम परेशान है, इसके खिलाफ हम दीवार बन के खड़े होंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। कीप वॉचिंग डिबेट एट 8। खुदा हाफिज़।